हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग, और रीडिंग के थ्रू आज मैं देखूँगी आपकी डेस्टिनी कि क्या है आपकी डेस्टिनी, और डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है, क्या चल रहा है, क्या मिलने वाला है। गाइस, एक चीज़ और मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टक हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, परेशान हो, दुखी हो। तो आज मैं इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को हीलिंग भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आप हील हो सको, और अगर स्टक हो अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ सको। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप गाइस मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, बिना डाउट के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी। ठीक है, तो अब आपको करना होगा एक काम। आप जिस भी गॉड को मानते हो उसको आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको मन ही मन में उनका नाम लेना है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड करिए और बताइए कि जितने भी मेरे फ्रेंड हैं उनकी डेस्टिनी में क्या है, क्या लिखा है आपने, क्या चल रहा है उनकी डेस्टिनी में। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, मुझे गाइड करिए गॉड, मुझे रीडिंग करने में हेल्प करिए ताकि मैं मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको हेल्प कर सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। गाइस, आज मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि मुझे 2 दिन से वायरल फीवर है। इसी वजह से मैंने एक दिन रीडिंग नहीं की, क्योंकि फीवर बहुत तेज़ था और काफ़ी पेन भी हो रहा था। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि कंप्लीट रेस्ट करिए आप। लेकिन मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, और अपने इस टैरो कार्ड को मैंने इतना मिस किया एक दिन, और कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं करके रहूँगी रीडिंग। तो फीवर तो अभी भी है, लेकिन मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी टैरो की और आप सबकी भी। तो चलिए, आई होप ये रीडिंग आप लोगों को मैच हो, हेल्प हो। थोड़ा आज मुझे भी गाइस आप लोगों की ज़रूरत है, तो मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं जल्दी से जल्द ठीक हो जाऊं और आपकी रीडिंग ऐसे ही करती रहूं। देखती हूँ क्या है आपकी डेस्टिनी, क्या लिखा है इसमें गॉड ने। द टावर। मुझे
लग भी रहा था कि कुछ लोग हैं जो स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए दिख भी गया। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक। क्या मैम, चलिए अभी मैं बताऊंगी एक साथ आप सभी को आपकी रीडिंग। गाइस मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कल मुझे कुछ अलग सा फील हुआ है नाइट में, रात में। मुझे लगता है कि पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको ना बताऊं, मगर फिर लगा कि नहीं, मुझे आपको बताना चाहिए आप सभी को। कल गाइस मुझे कुछ अलग ये फील हुआ, मुझे लगा कि कोई है जो काफ़ी परेशान है और वो बहुत रोया है। मतलब वो बोलते नहीं कि बेबसी वाले आंसू, बहुत अपने आप को बेबस, बेसहारा, टूटा हुआ, दर्द से भरा हुआ, और उसको लगा कि रोना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता है, और रोने से शायद उसको हीलिंग भी मिली होगी। कहीं ना कहीं उसने मन भी अपना हल्का करने की कोशिश की होगी। I mean, कुल मिलाकर मुझे ये लगा है कि कल कोई है जो रात में बहुत ज़्यादा रोया है गाइस। अब मुझे और एक स्पेशल चीज़ मैं और बता दूँ गाइस। वैसे तो देखिए हर बार मैं बोलती हूँ क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेल और फीमेल दोनों चीज़ें हैं। लेकिन कल जो मुझे फील हुआ है वो फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए फील हुआ है कि कोई मेल है जो बहुत रोया है, काफ़ी दर्द से वो गुजर रहा है। और देखिए गाइस, मैं ये सोच ही रही थी और मैं बहुत अपसेट थी रात में, समझ रहे हो आप लोग, बहुत अपसेट थी कि कौन ऐसा शख्स है जो इस तरह से रोया है। ठीक है, मैं आपको नहीं ना, मैं आपको लोगों में से किसी को जानती हूँ, बस जो भी कमेंट आता है मैं कमेंट के ही थ्रू लोगों को थोड़ा बहुत अब जानने लगी हूँ। लेकिन कोई ऐसा था जो इतना रोया है और वो कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट हुआ है, तो ही आज मैंने इस रीडिंग को करने पे उसने मजबूर कर दिया कि मैं डेस्टिनी देखूं आप लोगों की क्या है। और देखिए ये जो कार्ड है गाइस बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये कार्ड ही एक ऐसा दर्द भरा कार्ड है जहाँ पे जो कल रात में जो हुआ है, जो भी रोया है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इस कार्ड से है गाइस। ठीक है, अब इस कार्ड की पूरी रीडिंग तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे डेक से। तब तक आप लोग शांत रहिए, अपने आप को हील करिए और डीप ब्रीथिंग कर लिया करिए गाइस रीडिंग देखने से पहले। 6 ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, Knight of Wands, Eight of Wands, King of Swords, क्या बताऊँ, बहुत तगड़ी वाली तबीयत खराब है, मगर बस वही है, आदत से मजबूर हूँ, रीडिंग करे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। और देखिए कितना बढ़िया मेरा बेड रेस्ट हो रहा है। ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। चलिए अब मैं करती हूँ आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखिए कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं गाइस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
कि आप लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन में चल रहे हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया हो, उसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। समझ रहे हो? तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा आपने प्रॉब्लमों का सामना किया भी होगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि कर भी रहे हैं प्रॉब्लम का सामना। अब क्या है, उनकी डेस्टिनी में ये है कि देखिए, आपसे कोई मिस्टेक तो हुई है, उस मिस्टेक को आप नहीं समझ पाए, हो गई, उसमें आप परेशान हो, स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो वो भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप स्टक हो, रुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम है, चल रही है, फंसे हो, परेशान हो, तो आपको बता दें कि आपकी डेस्टिनी में ये नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी डेस्टिनी जो है वो कुछ और है। उसमें क्या होगा, उसमें कोई ग्रोथ होने वाली है, कोई ऐसी न्यू ग्रोथ होगी जो अपने आप को आप इस एनर्जी में नहीं पाओगे, आप हील कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं मैंने देख रखा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप नाराज हो अपने आप से, अपने तकदीर से आप नाराज हो, और आपने मुंह फेर रखा है कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसको होने दो। चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो, स्टक हो इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको पकड़ के आपने रखा हुआ है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कुछ न्यू जरूर देगी। आपकी जो आपने अपने अंदर ये सोच बना रखी है कि हाँ मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, अब जो मेरी लाइफ में चल रहा है इसी लाइफ को मुझे काटना है, ऐसा नहीं है गाइस। आप ट्रस्ट कर सकते हो, ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है, कुछ और ही डिसाइड कर रखा है। आपका लक चेंज होगा, कोई न्यू ग्रोथ होगी, वो चाहे आप रिलेशनशिप में फंस के रह गए हो, चाहे अपने करियर में लेके फंसे हो, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, या कोई भी हो गाइस, एनीवे, लेकिन आप इस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आओगे। अगर मैं ये एक चीज़ और आपको क्लीन कर दूं कि बहुत ज़्यादा आपको अब टाइम नहीं लगेगा, आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे। 3 मंथ में आपके साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा, न्यू ग्रोथ होगी, आगे आप बढ़ोगे, आपकी ये सारी एनर्जी रिलीज होगी, आप अपने आप को हील कर पाओगे, आप स्टक नहीं रहोगे। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऐसा साइन जरूर मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पर एक कार्ड नहीं, ऐसे ही 2 गार्ड मुझे दिखा रहे हैं, जहां आप एक जगह तो स्टक हैं, खड़े हो, किसी चीज को पकड़ के आपने रखा हुआ है, और उसी के बारे में ज़्यादा आप सोच रहे हो और डिस्टर्ब चल रहे हो। लेकिन गाइज मैं ये भी बता दूं तो दूसरा कार्ड ये दिख रहा है कि अब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, जो भी चीज़ें हैं निगेटिव उसको आप छोड़ोगे, आगे बढ़ोगे। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको अपनी तकदीर पे डाउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है हर एक चीज़ का,
पेन का, स्ट्रेस का, मतलब हर चीज़ का गाइस। अगर होगा तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आप जैसे आपने पेशेंस रखा है वैसे ही पेशेंस रखिए। आपकी तकदीर चेंज होने वाली है। आप ट्रस्ट कर सकते हो कार्ड पे। अब मैं जो भी बता रही हूँ कार्ड के ही थ्रू बता रही हूँ गाइस, ठीक है। कुछ न्यू आपके लाइफ में होगा, कुछ आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में, जहाँ ना चाहते हुए भी आपका कदम आगे बढ़ेगा। आप स्पीड के साथ आगे बढ़ोगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है 3 मंथ के अंदर अंदर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन गाइस एक साथ नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके होगी, लेकिन होगी, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है। हो सकता है गाइस कभी कभी इंसान जो पहले कर देता है गलतियाँ, तो वो नहीं समझ पाता है और वो गलतियाँ फिर उनके लाइफ में आती हैं प्रॉब्लम बन के, और आप लोग नहीं समझ पाते हो कि ऐसा क्या हो गया जो मैं इतनी प्रॉब्लम से चल रहा हूँ। तो ये हमारी जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, वही होती हैं जो हमको फिर किसी ना किसी चीज़ की वजह से हमारे सामने आती है और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांग हैं आप। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि फाइटर टाइप के हैं, कि वो डरना तो जानते ही नहीं कि डर कहते किसको है, ठीक है। तो वो निकलेंगे उस चीज़ से बाहर, न्यू डायरेक्शन कोई मिलेगा, न्यू ग्रोथ मिलेगा, कुछ न्यू एनर्जी उनके पास आएगी जो खुद गॉड देंगे, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में यही है कि आपको स्टक अभी आप फील कर रहे हो, लेकिन आपको स्टक नहीं होना, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है गाइस इस बीच आप लोगों को बटरफ्लाई दिख सकती है, कलरफुल बटरफ्लाई दिख सकती है। वो किसी भी कलर की गाइस हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको बटरफ्लाई दिखे तो आप ये अच्छे से समझ जाइएगा कि अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी तकदीर चेंज होने वाली है, आपका भाग्य चेंज होने वाला है। अगर आपको तकलीफ मिल रही है, परेशानियां मिल रही हैं, दुखों का सामना कर रहे हो, तो इस सब चीज़ों का क्या अंत होने वाला है। अब आपको खुशियां मिलने वाली है, आप हैप्पी होने वाले हो लाइफ में, कुछ अचीव करने वाले हो, कुछ पाने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिसकी ज़रूरत है आपको, जिसकी होप आपने बना रखी होगी गॉड से। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने भाग्य को, अपने लक को, अपने कोसते होगे, गुस्सा करते होगे कि मेरी तकदीर बहुत ख़राब है, हमेशा रोना दर्द यही सब है क्या लिखा। तो आज मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो क्या है, वो यही है कि हो सकता है आप कुछ कार्मिक चीज़ों में हो जहाँ आप तकलीफ़ का सामना कर रहे होगे, लेकिन गाइस ये तकलीफ़ दर्द जो है आपकी अब ये गायब होने वाली है, आपकी लाइफ से आउट होने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, कुछ न्यू होने वाला है। वो न्यू आपका फ्यूचर हो सकता है बनने वाला हो, वो न्यू कोई रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपसे छूटने वाला है। किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हो जहाँ पे आप काफ़ी घुटन का सामना कर रहे हो, काफ़ी दर्द का सामना कर रहे हो, आप उसके लिए रो रहे हो, ठीक है, तड़प रहे हो, लेकिन फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आप सब कुछ कर रहे हो, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आप सुकून की तलाश में हो, समझ रहे हो।
तो ये कार्ड क्या है, ये कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपको अब किसी टॉक्सिक चीज़ों में जिसमें आप फंसे होगे उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप उसको छोड़ के आप कुछ नया अचीव करोगे, कुछ न्यू करोगे, छुटकारा मिलेगा आपको उस बुरी एनर्जी से, जिस एनर्जी में आप फंस के अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, ठीक है, उससे अब आपको रिलीफ मिलेगा, आपको छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है गाइस, कुछ को अब देखिए यहाँ जो कार्ड है, जी हाँ, मैं अभी बात कर ही रही थी कि कोई ऐसा न्यू पर्सन है जो आ सकता है आपकी लाइफ में। टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा गाइस आपका ऐसा रिलेशनशिप चल रहा हो जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। आपने चाहा होगा रिलेशनशिप को कि वो सही हो जाए, लेकिन आपने सारी कोशिशें उसमें की होगी, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। रह रह के उस रिलेशनशिप में एक ऐसी बिजली कड़की होगी, ऐसी रह रह के चीज़ें हुई होगी जहां आप शॉक्ड हो जाते होगे। ठीक है, तो क्या है, आपने सारी चीज़ें करके अब आप कहीं ना कहीं हार गए हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा महसूस कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग चाहते हैं उस चीज़ों को छोड़ना, वहाँ से निकलना, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। और जितना आप चाहते हैं कि हम निकल जाएं, उतना ही आप अपने आप को और फंसा महसूस करते होगे। ठीक है, तो फिर गाइस, फिर वही बात है कि जब जो चीज़ ईश्वर ने लिख दी होगी वो होगी तभी ही। तो आपको क्या करना है, अब शायद मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का लक चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो न्यू ही चीज़ दिखाता है, न्यू ही चीज़ बताता है कि कुछ नया होने वाला है, श्योर है। कुछ की तरफ क्या आने वाला है, उनकी डेस्टिनी में क्या है, न्यू रिलेशन। कोई नया इंसान आने वाला है जो आपको समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, आपकी सोल को देखेगा, आपकी बॉडी को नहीं देखेगा। अभी जिस आप रिलेशनशिप पे चल रहे हो, कुछ लोग आपका पैसा देख रहे हैं, कुछ आपकी बॉडी को देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती को देख रहे हैं, आपको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन अब कोई ऐसा नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको देखेगा, आपके सोल को फील करेगा, सोल को गाइस, ना कि आपकी बॉडी को, ना ही आपके पैसे को। खुद गॉड आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सको, फील कर सको एक खूबसूरत सी लाइफ को। अपनी तकदीर को खुद देखो चेंज होते हुए कि नहीं, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो गलत है, वो गलत था, अब जो मेरे साथ हो रहा है ये सही हो रहा है। आपकी स्पिरिट खुद आपको गाइड करेगी और बोलेगी कि ये है सही चीज़ जो मेरे लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा गाइस ये भी कहूँगी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग गॉड से दूर हो, समझ रहे हो, गॉड से दूर हो, आपका मन बहुत बेचैन रहता होगा, समझ नहीं पाते होगे कि कब कौन सी चीज़ करना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनल चीज़ हो। कुछ लोग तो अपनी डेस्टिनी को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो मैं उनसे कहूँगी, अगर आप चाहते हो अपनी अंतरात्मा को पहचानना, हमारे बॉडी में जो हमारी सोल होती है, स्पिरिट जो होती है गाइस, वो बहुत हेल्प करती है लाइफ में हमें हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सबसे पहले आपको गाइड करती है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं अपने ही स्पिरिट से कनेक्ट नहीं हैं, अपनी सोल से नहीं कनेक्ट हैं, इस वजह से भी वो प्रॉब्लम
झेल रहे हैं। हो सकता है कभी भी आप कोई गलत काम करने जाते होगे या आप समझ नहीं पाते होगे और कोई स्टेप उठाने जाते होगे, तो आपकी स्पिरिट आपको ज़रूर गाइड करती होगी, क्योंकि आप उससे कनेक्ट नहीं है, इस वजह से आप नहीं समझ पाते हैं और आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जब वो कोई स्टेप उठाना चाहते होंगे तो उनकी स्पिरिट बोलती होगी उनसे कि नहीं ये चीज़ मत करो, ये सही नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो पहले ही कहती है कि नहीं करना है, मगर फिर भी हम लोग उसको ज़बरदस्ती कर लेते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर बाद में हमको याद आता है और हम पछताते हैं, अरे मेरी आत्मा तो कह रही थी कि हाँ इस काम को नहीं करना है। अगर उस समय अगर मैं ये समझ गया होता या समझ गई होती तो आज मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसता या ना फंसती। तो आप लोग थोड़ा कनेक्ट करिए, कैसे होगा। डीप ब्रीथिंग किया करिए, ठीक है, डीप ब्रीथिंग किया करिए जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन टाइम एक बांधिए, डीप ब्रीथिंग करिए, कनेक्ट करिए अपने सोल को अपने आप से, मेडिटेशन करिए। इससे पहले भी मैंने रीडिंग में बताया है कि बहुत बढ़िया टेक्निक है ये और बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप ही लोग चाहें तो कितनी चीज़ें करके अपनी प्रॉब्लम को पहले से ही जान सकते हैं कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम आने वाली है, उससे पहले ही आप जानने लगोगे। आप स्टार्ट तो करो गाइस, मेडिटेशन करिए, 5 ही मिनट के लिए करिए, लेकिन करिए और ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए डेस्टिनी क्या कह रही है आप लोगों की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने हाथ से अपनी लक को खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्से की वजह से वही चीज़ वो रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी प्रॉब्लम में वो फंसे, उनको आराम मिला, रिलीफ मिली और वो सही हो गई, फिर क्या करते होंगे, फिर वो दोबारा वही चीज़ कर देते होंगे, रिपीट कर देते होंगे उसी गलती को। बस ये होगा इस बार अलग गलती होगी, उससे पहले उन्हें कुछ अलग किया होगा, लेकिन मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। इस वजह से भी आपकी जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड नहीं कर पा रही है, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ठंडे दिमाग से, ठंडे माइंड से कुछ सोचोगे, अपने आप को शांत रखोगे, तभी तो आप अच्छी चीज़ को देख पाओगे, फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। जब हमेशा आप गुस्से से भरे रहोगे, दिमाग आपके जो है हमेशा उसमें उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहेंगी, दुनिया भर की बातें आप उसमें घुमाते रहोगे अपने माइंड में, तो आप सही चीज़ कहाँ से देख पाओगे गाइस। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे इतनी निगेटिव सोच लेकर। गुस्सा करना क्या है? गुस्सा भी एक निगेटिव चीज़ में ही आता है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा। तो यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है, आपकी भी डेस्टिनी चेंज होगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने गुस्से को छोड़ना है। जिस दिन आप अपना गुस्सा छोड़ देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जो करते होगे, फैमिली पे, रिलेशनशिप में, जो भी वर्क करते होगे वहाँ पे गुस्सा, मतलब बिना गुस्सा करे आपका काम नहीं होना है। इसी वजह से आप जो आपके पास जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं वो भी नहीं आ पाती, वो यही वजह है। आप गुस्सा कम करिए, धीरे धीरे करके आप डीप ब्रीथिंग करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, थोड़ा कहीं पे भी शांत जाके बैठिए, कुछ देर बैठिए, अपने आप को समझिए। हर वक्त फैमिली और वर्क इन सब के बीच में अपनी लाइफ को फंसाइए मत, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव करिए। गुस्सा करने से, तेज आवाज़ में बोलने से चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती है। ठंडे दिमाग से बात करिए, ठंडे रहिए,
तब चीज़ें सॉल्व होगी और अपने आप को आप पहचान पाओगे, और तभी आपकी जो लक है वो चेंज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो ये बता रहा है कि कुछ की डेस्टिनी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। क्या है उसकी उनकी डेस्टिनी में, वो हर एक चीज़ पाना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ वो पाएंगे, क्योंकि वो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लक को, अपने डेस्टिनी को आप जानते भी हो और आपने अपने ही डेस्टिनी को पाया भी है। आपके पास हर एक चीज़ होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो नहीं होगी, लेकिन जो भी चीज़ होगी आपकी मेहनत से होगी। कोई ऐसे आपने इजी में नहीं उसको हासिल किया होगा, आपने उसमें मेहनत किया होगा, आपने कम एज में ही जिम्मेदारियों को समझा है, आप लेके आगे बढ़े हो। आज धीरे धीरे करके उस जिम्मेदारियों को लेके आगे बढ़ने से आप मैच्योर हुए हो, आपकी मैच्योरिटी काम आई है, आपकी एक्सपीरियंस काम आई है, जो कहीं ना कहीं अब आप एक सक्सेस इंसान जिसको बोलते हैं वो आप में से कुछ लोग होंगे, और आपकी तकदीर बहुत अच्छी है और बहुत ब्राइट है गाइस, क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कुछ ऐसे हैं जो आप एक हेल्पिंग नेचर के भी इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, कभी भी कोई भी अगर हेल्प के लिए हाथ आपकी तरफ बढ़ाता होगा तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करते होंगे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान भी हो। आपने बहुत से सामने किए हैं दर्द के, आपको पता है कि जब लाइफ में बहुत परेशानियां होती हैं, दर्द होता है तो क्या फील होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दर्द से लोगों के दर्द को मैच करते हो, कनेक्ट करते हो, यही सोच की वजह से आप लोगों की हेल्प भी करते हो। तो ये हेल्प जो है गाइस, कहीं ना कहीं आपकी ही तकदीर को चेंज करता है, वो ब्राइट तो है और ब्राइट बनाता है आपके लक को, समझ रहे हो। तो गाइस आप की तरफ मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसकी आप हेल्प करोगे, हो सकता है हेल्प के ही थ्रू आपके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप जुड़े जो कि वो कन्वर्ट होगा आपकी फ्रेंडशिप में, फिर प्यार में, और फिर कन्वर्ट होगा गाइस शादी में। मतलब आप किसी के साथ कनेक्ट होगे हेल्प के थ्रू और उसी से ही आपकी होगी शादी। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की डेस्टिनी में चल रही है मैरिज, उनकी जल्द से जल्द मैरिज होगी और अपनी पसंद की मैरिज होगी। खुद गॉड ही भेज रहे हैं उनका लाइफ पार्टनर, उनके ही तरह, एक ही सोल का। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस सोल के आप बने हो उसी सोल का आपका पार्टनर भी है जो खुद गॉड भेज रहे हैं आपकी तकदीर में। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा कार्ड है, ये देखिए। आप क्या करोगे आप किसी की हेल्प करोगे, यहाँ पे क्या है, हेल्प चाहिए किसी को गाइस। ठीक है, देखिए दिख रहा है ये कार्ड आपको, यहाँ आप हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे हेल्प ही किसी को चाहिए, क्योंकि ये हाथ जो है आगे ऊपर की साइड है, कोई इंसान है जो फंसा है और आप हेल्प, उसको हेल्प चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, आप नीचे के ही साइड में देख रहे हो, ये ऊपर की साइड ये देख रहा है, ये जो लेडी ये ऊपर की साइड में देख रही है गाइस। ठीक, ये ऊपर की साइड में देख रही है और आपका देखिए फेस क्या है, नीचे की साइड में है, आप नीचे की साइड में देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको हेल्प चाहिए और आप हेल्प करोगे।
ये देखिए एक हॉर्स है जिस पे आप हो। तो हेल्प के ही थ्रू आपको कोई रिलेशनशिप मिलेगा, आप उसकी हेल्प करोगे, आपका झुकाव उससे होगा और आपकी एट लास्ट मैं बता दूं कि आपकी मैरिज भी उसी के साथ होगी। और आप में से कुछ की शादी का योग मुझे दिख रहा है कि आपकी तकदीर में क्या आने वाली है, आपकी मैरिज। कुछ लोग मैरिज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड की बात बताऊंगी आपको। सॉरी, मैं बता रही थी कि कल मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा जेंट्स है जो रोया था, ठीक है। तो गाइस इस कार्ड को आप देखिए कि इसमें देखिए कितनी तलवारें हैं। तो जब इतनी तलवारें किसी के लाइफ में होगी, इतने वार उसके लाइफ में हुए होंगे, तो वो तो रोएगा ही रोएगा। इसका मतलब जब मैं फील कर रही थी कि कोई रो रहा था, तो हो सकता है ये यही कार्ड की एनर्जी हो जो रात में बहुत ज़्यादा रोया है, ठीक है। रोया है, तड़पा है, क्यों? अब मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अनगिनत धोखे, अनगिनत ट्रस्ट तोड़ा गया है। इतना आप तड़पे होंगे, इतना दर्द से आप बेहाल होंगे कि अब आपको लग ही नहीं रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या जी पाऊंगा। मतलब आप एक ऐसे अपने आप को फील कर रहे होगे जहां आपको लग रहा होगा कि मेरी बॉडी है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को समझ रहे होगे कि मैं मर चुका हूँ, ठीक है। ऐसा आप फील कर पा रहे होगे। और आप क्या सोच रहे होगे, ये सोच रहे होगे सारी चीज़ों को आपने याद किया, सारी चीज़ें आपके दिमाग में थी, माइंड में चल रही थी। फिर आपने क्या किया, आप हर चीज़ में टूटे हुए इंसान हो, प्यार में टूटे हुए इंसान हो, फैमिली से भी टूटे हुए हो, ठीक है। कैरियर भी आपका नहीं सही होगा, वो भी बेकार होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाए होगे, इतना धोखा आपने खाया होगा, धोखे के इतने शिकार हुए होगे। लेकिन ये जो धोखा है बाहरी लोगों ने दिया है आपको, अपने से आप कम धोखा खाए होंगे, लेकिन अपनों से कम। अब बाहर के लोगों से आपने बहुत ज़्यादा धोखा खाया है, जिस पे आपने विश्वास किया होगा उसने आपको धोखे दिए होंगे, अनगिनत धोखे दिए होंगे। अब आपने क्या किया, सब कुछ सोच के मतलब यही सब चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चला है। और आप काली रात में आपने सोचा, आपको उलझन हुई, आप परेशान हुए, तो आपको लगा कि मुझे रोना चाहिए। हो सकता है कि रात में अगर मैं रोऊंगा तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं और मैं अपने आप को हल्का कर लूँगा। तो आप बेबसी में रोए हैं, बहुत कुछ सोच के रोए हैं, लेकिन आप रोए ज़रूर हैं, क्योंकि जो आप रोए हैं तो मैंने खुद में कनेक्ट किया है कि कोई ऐसा है जो बहुत रोया है। देखिए गाइस, ये कार्ड यही बता रहा, ये देखिए पीछे देखिए सिर्फ काला काला है, ब्लैक ब्लैक सा है। ये क्या है, ये अंधेरा है, इसका मतलब आप रात में बहुत रोए हैं। तो गाइस मैं आपको यही आपको बताऊंगी स्पेशल कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई, और वो भी बिना रीडिंग के। कार्ड के थ्रू मैंने आपको प्रूव कर दिया कि जो मैं बोल रही थी, देखिए वो कार्ड भी आया है कि कुछ है, कोई है जो बहुत रोया है। इसी वजह से गाइज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तब भी मैं रीडिंग करने के लिए मजबूर हो गई कि डेस्टिनी क्या है आप सबकी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी रोया है मैं उसके लिए बोलूँगी यहाँ पर, वो कोई भी हो, कि देखिए हिम्मत हारना नहीं
हिम्मत ही रखना सबसे सही होगा। मानते हैं आपके पास अनगिनत प्रॉब्लम है, बहुत से धोखे आपने खाए हैं, कहीं ना कहीं अब आपको नफ़रत हो गई होगी जीने से भी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए, मैं गॉड से प्रेयर करूंगी कि जो भी रोया है उसको भगवान आप हील करो, और आपका जो भी कष्ट है उससे वो दूर करे। आप अपनी लाइफ में स्टक ना हो, आप आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है गाइस, थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, तो लाइफ आपकी चेंज ज़रूर होगी। डेस्टिनी पे मैंने ये रीडिंग की है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आप इस बीच अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हो तो किसी भी मंदिर में जाके कुछ देर वहाँ शांत रहें और अपने मन की बात गॉड से कहें। गॉड आपको रास्ता दिखाएंगे, और मेरा दिल कहता है कहीं ना कहीं आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं जब आप रोए हैं, और मैं रीडिंग करने के लिए मजबूर हो गई। तो गाइस, तो आपको मैं बता दूं कि ईश्वर ऐसी चीज़ है कि आपके कष्टों को ज़रूर हरेंगे। और मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आप जिस भी कष्ट में चल रहे हो और आप रोए हो, और एक जेंट्स का रोना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेडीज़ तो होती ही हैं और इमोशनल कि वो तुरंत रो देती है, मगर जेंट्स बहुत कम रोते हैं। और इस तरह से किसी जेंट्स का रोना कि मुझे रीडिंग करने पे मजबूर कर दिया उसने, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि कल रात में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जो बार बार मुझे फील हो रहा था कि कोई है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उस कार्ड के थ्रू तो मुझे पता चल गया है कि कोई रो रहा है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। वजह आप मत बताइएगा, बस ये बता दीजिएगा कि क्या सच में कोई ऐसा है जो रोया है। तो आपको भगवान के मंदिर में जाके आपको कुछ देर शांति से बैठना है गाइस। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपका कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। आपको जरूर तकदीर आपको कुछ ना कुछ देगी, और जो भी देगी बहुत अच्छा देगी गाइस। आपका लक बहुत अच्छा है। जो हुआ आपने आंसुओं में उसको बहा दिया, उस दर्द को आपने निकाल दिया, उस नेगेटिव चीज़ों को आपने अपने बॉडी से निकाल दिया रोकर। रोने के बाद आप हल्का फील कर रहे होगे, मुझे पता है आपको थोड़ा रिलैक्स मिला होगा मगर आपकी रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा दुखों से भरी होगी। आप रात में ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे, लेकिन अब आपको हीलिंग प्रोवाइड होगी, खुद यूनिवर्स गॉड करेंगे। और मैं भी प्रेयर करती हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो गाइस। तो चलिए, ये थी आप सबकी रीडिंग जो मैंने की है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो जो भी था गाइस वो मैंने आपको बताया। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि कोई तो है जो जिससे मैं कनेक्ट हुई हूँ। तो आई होप ये रीडिंग आप सभी से कनेक्ट हुई हो। तो अगर कनेक्ट हुई हो तो मेरी रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट करें, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और मेरा भी सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक पे रीडिंग लाऊं और आपको हील करूं। आई होप जो तकलीफ़ में होंगे वो हील भी आज फील कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, आप सबके बीच में बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको रखना होगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।